मस्जिद अक्सा जिसको बोलता है, हाँ हाँ। जिसको अक्सा बोला है, वो एक्चुअल में वो मस्जिद नबवी है। अच्छा, ठीक मस्जिद है। मस्जिद अक्सा कहाँ, फिलिस्तीन में है? उसको अक्सा नाम रख दिया गया अच्छा, हाँ हाँ। ताकि झगड़ा कर सके, ओहो। झगड़ा का वजह बना सके उसको। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। ता कयामत तक के लिए। ठीक तो है, ये तो मस्जिद उसके अक्सा साथ जोड़ दिया। कहाँ से मतलब ये निकला ये बात, ये अक्सा के माने होता है दूर की मस्जिद। अक्सा, दूर की मस्जिद? अक्सा के मतलब होता है दूर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हाँ हाँ। तो उसका कोई ये उसका नाम नहीं है, वो उसका वो दूर की डोनेट करते, जो अब देखिए वो लैलतुल मस्जिद हराम वाल अक्सा करके जो आयत है। हाँ ठीक है, हाँ। ले गया अपने बंदे को रातों रात, कहाँ, यहाँ से वहाँ, दूर के जैसा। तो वो नहीं है। अब जो आप दुनिया में जो कुरान कह रहा है कि मस्जिद जो ज़रार है, इसमें झगड़ा, ज़रार के मतलब इसमें रगड़ा हो, लफड़ा रहे, इसमें हमेशा परेशानी रहे, ऐसा मस्जिद बना के रखा हुआ लोग। तो वो कौन सा मस्जिद है जिसको वही यरूशलेम बोल रहा है? यरूशलेम में जो है, इजराइल में या फिलिस्तीन में बोलिए, वो है वही एक मस्जिद है ना, पकड़ के रखा हुआ है। अब पूरी दुनिया में देख लीजिए, किसी जगह पे उसके जैसा है। उसमें क्रिश्चियन भी इन्वॉल्व है, यहूदी भी इन्वॉल्व है और मुस्लिम भी इन्वॉल्व है। और उस आयत में साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने एक मस्जिद बना पकड़ रखी है मोमिनों के दरमियान तफरका करने के लिए और कुफ्र करने के लिए, ताकि लोग उसमें लड़ते रहे। तो कुरान की आयत एकदम सच है, वो देखिए पकड़ के रखा हुआ है। वो आपका कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपके अंदर में वो अकीदा, वो बुनियाद डाल दिया गया है कि वहां से शुरुआत होगा, वहां पे आएंगे जीसस क्राइस्ट। उन लोगों को ही बता दिया एंटी क्राइस्ट आएगा, उसको ही बता दिया। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको उसमें धार्मिक रूप से फंसा के रखा हुआ है। तो ये जो आयत और आप लड़े इंडिकेट मरे जा करता रहे है, हैं। ये आयत इंडिकेट करता है, तो इसको कब इंडिकेट करता है? बहुत पहले ही भी हो चुका है क्या ये चीजें? हाँ, हमेशा देखिए, जब भी ये सब होता है तो हाँ। मौजूदा, क्योंकि कुरान है तो ये मौजूदा इंसान से कलाम कर रहा है। अच्छा। उसमें देखिए कि वो मस्जिद दरार कौन सा है दुनिया में, आपको कौन सा दिखता है मस्जिद दरार? आप देख लीजिए। और उसी बेस पे आप देखिएगा कि जो अयोध्या में राम मंदिर का मसला है, जिसमें मस्जिद था, वो भी देखिए वो मस्जिद दरार का ही एक पार्ट है। मतलब वहाँ भी वही लफड़ा, एक मस्जिद पकड़ लिया, ठीक है ना, और वहाँ पे बोल रहा मंदिर है, वो बोल रहा मस्जिद है। वही होता वहाँ पे, यहूदी बोलता है मेरा प्रेयर का जगह है ये वाला, ठीक है ना, रॉक क्या, आयरन डोम क्या रॉक बोलता है उसको, ये उसका इबादत गाह है, वो बोलता है मेरा है। वही होते रहता है। ठीक है, तो सेम टू सेम वो राम मंदिर का वाला स्टाइल। और जहाँ जहाँ देखिए, क्योंकि वो जानबूझ के धार्मिक चीजों को पकड़ के रखा हुआ है ताकि मोमिनों के दरमियान तफरका हो और कुफ्र करें, कुफ्र के लिए इनकार करने के लिए और आपस में एक दूसरे को मारने के लिए। तो हो रहा है दुनिया में, देख लीजिए। तो वो अयोध्या का मंदिर देख लीजिए, या मथुरा का मंदिर देख लीजिए, या और भी काशी का मंदिर देख लीजिए, वहाँ भी वही है। ठीक है, ज्ञानवापी का चल रहा ना अभी। तो ऐसा ऐसा हर धार्मिक स्थल को पकड़ के रखा हुआ है जहाँ दो कौम का लोग उस पर क्लेम करेगा, मेरा है मेरा है मेरा है। ठीक है ना? और वही हाल वहाँ पे भी है। और वो क्या है, वो मतलब वर्ल्ड लेवल पे है। वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है। हाँ। आप सोचिए, किसी पूरे दुनिया में जो है कुफ्र का जो मतलब कि जो इनकार करने वाले लोग हैं, उन्हीं का हुकूमत है, इसलिए वो मसला को सॉल्व नहीं करना चाहता। अच्छा। वो मासूमों को और मजलूमों को मरवा रहा है उसके आड़ में टाइम टू टाइम। आप बोलिए, अगर मोमिन है, अगर वाकई में वो मस्जिद है और वो मोमिन है, तो फिर आप सोचिए कि इतना चारों तरफ से वो छोटा सा इजराइल, इसका आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। ठीक है ना? अगर वो अरब का पब्लिक दौड़ जाएगा तो कुचल जाएगा, लोग कुचल जाएगा। ठीक है ना? और वो वहाँ पे हुकूमत कर रहा है और वो मुसलमानों को मार रहा है। ठीक है, मजलूम बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है। ठीक है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला है? खाली बयान आता है बस। हाँ। ठीक है, तो वो जब रॉकेट और मिसाइल का दिवाली में पटाखा फोड़ने के लिए रखा है तुम
जब तुम्हारा मोमिन भाई को मार रहा है और औरतों को मार रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, तो उनको नहीं दिख रहा है? और आज से थोड़ी मार रहा, बहुत दिन से। हाँ। रगड़ा का जगह बना लिया है उसको, उसके आड़ में बेगुनाह लोग मर रहे हैं। कुरान क्या है कि ना कि तुम्हें क्या हो गया कि क्यों नहीं लड़ते उन मजलूमों के लिए, औरतों बच्चे बूढ़ों के लिए, जो अल्लाह के राह में कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। ठीक है, लेकिन क्या लड़ रहा है? तो कौन हिसाब से मोमिन हो गए तुम? ये आयत कलाम किससे कर रहा है? जो ताकतवर मुल्क है और जो अपने आप को कह रहा है कि हम अल्लाह का बंदा है, उससे कलाम हो रहा है। ठीक है ना। तुर्की जो नेटो का भी ये पावर मेंबर है, उसके पास टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, ईरान एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सऊदी अरबिया है, वो चारों तरफ से तो मुस्लिम ममालिक है। तो जब चाहेगा अगर वन टाइम ये लोग आएगा अटैक कर दे, कोई नहीं रोक बचा पाएगा उसको, इजराइल को। तो ये लोग करता क्यों नहीं है? नहीं करता, नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा वो? क्योंकि वो जानता है वो मस्जिद का झगड़ा नहीं है, वो जमीन का झगड़ा है। अच्छा। लेकिन दुनिया को दिखाना है कि वहाँ पे वो मजहबी झगड़ा है। उस मजहबी झगड़ा में वो लोग को इन्वॉल्व करके ये नहीं पेश किया जा रहा है कि भाई जमीन का झगड़ा है। किसी के जमीन में आप घुस जाइएगा और उसी को मारिएगा और वो चिल्लाएगा तो बोलेगा तुम आतंकवादी है। मसला ये है, मसला वो नहीं है कि वो मस्जिद के लिए लड़ाई हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ऐसा माहौल बना दिया गया है तो मस्जिद के लिए झगड़ा दिखाया जाता है। अरे मस्जिद है तो तुम क्या खाली फिलिस्तीनियों का मस्जिद है क्या वो? जब तुम उसी को अक्सा बोल रहे हैं, तो जब कुरान में आया था अक्सा का और बैतुल मुकद्दस से बोल रहा है कि वो बैतुल मुकद्दस है ना, और वो जब बैतुल मुकद्दस है, पहला किबला है, तो मुसलमान क्यों चुप बैठा हुआ है अपना पहला किबला छोड़ के? और 13 साल तक बोलता नमाज उसी तरफ हुई है ना, नमाज जब हुई तो तब तो वहीं पे हो रही थी, ये हदीसों में भी है। तो फिर तुम क्यों छोड़ रहे हो उसको, क्यों नहीं उसको आजाद करा रहे हो? लेकिन है कोई हिम्मत। अरे वो लोग तो जो वहाँ पे मर रहा है वो अपना जमीन के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहा। ठीक है, लेकिन उन लोग के दिलों में कहीं मजहबी तब रंग दे के उन लोग को भी ब्रेन वॉश करके बेचारा लोग को मरवा रहा फालतू का, और कुछ नहीं। सबको कुछ ना कुछ वजह होता है, जहाँ भी जमीन पे झगड़ा हो रहा है वहाँ पे हमेशा देख लीजिएगा रिसोर्स रहता है, कुछ चाहिए होता है काफिरों को। तो वहाँ पर क्या उस लोगों को चाहिए? जेरूसलम है, उसका मान्यता है वहाँ पे, देखिए बेस है वो मतलब? वहाँ पे जो अमेरिका है, अमेरिका है उससे बहुत दूर, उस जगह से, अरब से। ठीक है। वही एक पॉइंट है जहाँ पे सागर, मध्य सागर जो है, वही एक पॉइंट है जहाँ पे वो वहाँ पे अपना सारा काम कर सकता है, और अपना जितना हथियार है गोडाउन, वो सारा अमेरिका वहीं बनाया हुआ है, इजराइल में। अच्छा, वहाँ पर बनाया है? हाँ, मतलब वहाँ क्यों बनाया है? इसी बेस पे बनाया है ताकि अरब पे कंट्रोल कर सके। हो कभी भी जंग हो तो वहीं से इस्तेमाल करेगा ना। इजराइल जो आपको दिखता है कि मिसाइल कभी मार देता है, तो कहाँ से मारता है? वही अमेरिका उसको परमिशन दिया हुआ कि इमरजेंसी में तुम मेरा जो है, जो यू गोडाउन है, अगर हम रखने दे रहे हैं तो उसके वर्ष में तुम कभी भी मेरा इस्तेमाल कर सकता है। अरे बाप रे, ये तो इंटरनली बहुत बड़ी बात है ये। है बच्चा सा मूल 75 लाख उसका खुद का आबादी है यहूदियों का। ठीक है ना, तो वो कितना आप मारेगा बताइए ना। सही बात है। कहाँ से क्या बनाएगा वो छोटा सा मुल्क? सब अमेरिका वहाँ सप्लाई करता है उसको। लेकिन क्या है कि वो चारों तरफ से मुस्लिम ममालिक से घिरा हुआ है। ठीक है, चाहेगा ये लोग तो कभी भी उसको नस्ल नाबूद कर खत्म कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा, वो चाहता ही नहीं है। अरे झगड़ा का वजह तो ही खत्म कर दो वन टाइम, ऐसी भी तो मरना ही है। ठीक है ना। तो ये लोग एक्चुअल में मतलब क्यों नहीं खत्म करना चाहता है कि अमेरिका ये लोग हावी हो जाएगा इन लोग के ऊपर? इन लोग को नहीं, ये लोग कोई मतलब नहीं है वो लोग से। वो लोग को कोई मतलब नहीं, हर कोई फायदा के लिए ही कहीं जाता है। तो मतलब तो इन लोगों को भी तो फायदा है। मान लीजिए अगर इस चीज को हटाता है तो वो अमेरिका, वो जो अपना जो भी नहीं, इन लोग का बड़ा लीडरान जो है वो सब तो मिला हुआ ना, हाथ मिलाया हुआ ना अमेरिका, यूके और ये सब से। अच्छा, ये कैसे हमला कर देगा? ठीक है, मतलब पूरा साजिश है, पूरा प्री प्लानिंग। जो देखिए, जो लीडर जो था, जब वक्त था सद्दाम हुसैन का, ठीक है, गद्दाफी का, जो भी लीडर था, जो
अगेंस्ट चलता था, एकदम अपोजिट अमेरिका का। ओहो। जो तो उन लोग को क्या किया, उन लोग सरकार को किसी तरह बहाना करके आतंकवादी घोषित करके उन लोग को मरवा दिया और युद्ध करके वो लोग देश को तबाह कर दिया। अच्छा, इराक, अफगानिस्तान, इसलिए इन लोग सीरिया। को, इसलिए ये लोग सद्दाम को, चाहे ओसामा को, चाहे ये कदाफी को, ये लोग अपने रास्ते से हटाए क्योंकि ये सुनता नहीं था। वही ये बोल लोग रहा है, सुनता जो नहीं था राइट अमेरिका पाथ को। पे चलने लगता है, जो सही रास्ते पे चलने लगता है और मासूम के जिंदगी के बजाय जो है वो उसका ये करना चाहता है, बदला लेता है, तो ये लोग फिर उसको आतंकवादी घोषित करके उसका रास्ता से हटा देता है। ओहो, ये प्लान था, प्लानिंग, बाप रे बाप। ठीक है, तो बहुत बड़ा बात है अंदर है। हाँ और क्या। सद्दाम हुसैन के ऊपर इल्जाम लगाया तो सद्दाम हुसैन के पास कहाँ कुछ मिला, तो कौन उसका साथ लगा रहेगा, नहीं मिला तो तुम कैसे मार दे। ठीक है, तो लेकिन वही है कि जब नहीं मिला लेकिन उसका कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं है, हाँ। एक आदमी के चलते आप अफगानिस्तान के पर 20 साल 22 साल आप उसके बाद बम्बार्डिंग किए, हुकूमत की है, ओसामा बिन लादेन के चलते खाली। अब बोले ये इंसाफ है क्या? एक आदमी अगर जुल्म करेगा तो पूरा मुल्क को सजा दीजिएगा उसका? नहीं। तो लेकिन फिर भी वो जस्टिस है, वो इंसाफ है। देखिए न्यूज चैनल खोलिए क्योंकि सब इन लोगों का है। तो बस अभी मार रहा है इजराइल फिलिस्तीनियों को, अब बोल रहा है देखिए हमास के ऊपर हमला करा रहे। हमास क्या, वो आदमी है क्या? आदमी के नाम पे सर के ऊपर लिखा हुआ है, उसके घर में लिखा हुआ है ये हमास है, ये हमास है, ये हमास है। अरे वो एक उसका एक मिलिट्री संगठन है हमास, ठीक है, जो अपना आजादी के लिए, हक के लिए लड़ रहा है। ठीक, हाँ। जैसे यहाँ पे नक्सली है, एलटीटी है, तो जितना भी इस तरह का जो ग्रोह बन गया जो अपना आजादी के लिए लड़ रहा है, उसी तरह वहाँ पे है वो। जब उसको देश का मान्यता नहीं दिया तो उसका कोई आर्मी थोड़ी है, तो उसका जो लोग है खुद से अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपना मुल्क को बचाने के लिए, आजाद कराने के लिए वो लड़ रहा है। यहाँ से बैठ के मीडिया वाला लोग उसको आतंकवादी घोषित करा। तुम देखा उसको, कहीं मिला उससे जाके? वो बोल दिया इसलिए तुम उसका आतंकवादी बोल रहा। अंग्रेज तो तुमको, तुम्हारा सारा देशभक्त को क्या बोलता था, बोलो आतंकवादी बोलता था, तुम मान लिया क्या? तुम तो बोला नहीं, वो तो क्रांतिकारी था, देशभक्त था। तो देश का जनता उसको क्या बोला? बोला क्या? अंग्रेज का बात माना नहीं ना, वो तो बोला नहीं, तो देशभक्त था। हम लोग आज तक मानते हैं ना, अंग्रेज कुछ भी बोले। तो फिर वैसे ही उस मुल्क में जब वहाँ पे प्रॉब्लम है और उसका पब्लिक अच्छी तरीके से जानता ना कि मेरा लोग जो लड़ रहा है वो वहाँ के लिए आतंकवादी नहीं है, वो बल्कि क्रांतिकारी है, देशभक्त है उसका। सही बात है। तुम उसको यहाँ से बैठ के आतंकवादी बोल रहे हो क्योंकि अमेरिका बोल रहा है इसलिए। अमेरिका सद्दाम हुसैन का आतंकवादी बोल रहा है, तुम भी बोल रहे है ना। लेकिन उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया साबित नहीं हुआ और तुम उसको मार भी दिया, उसके देश को तबाह भी कर दिया, और तुम सही है ना। वही उसामा बिन लादेन जो अमेरिका के लिए ही काम करता था। हाँ, वो पहले तो अमेरिका के लिए काम करता था। हाँ, और उसके बाद जब वो बोला कि ऐसा कर दिया, तो कितना, तो वो तो बुक भी छपा था, वहाँ का साइंटिस्ट इंजीनियर लोग एक किताब लिखा था, उसमें बताया था कि ये तो इंटरनल गेम किया गया गवर्नमेंट बनाने के लिए। ट्विन टावर को गिराना, उसको गिराना ही मकसद था, ताकि वहाँ इराक पे इसमें हमला कर सके, अफगानिस्तान पे। यानी कि जो खिलाफ जा रहा था, जो भी कौम जाए, जो भी लोग, जैसे अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो उसको मतलब ये लोग गिरा दिया जाता था। आला दर्जे का वो लोग मेन ये लोग ये है काफिर है असल। ये लोग क्या करता है, अपना लोगों को ही मार देगा आपको बदनाम करने के लिए। अब बोलेगा देखो ये लोग मार रहा था। अच्छा। अभी जैसे युद्ध हुआ ना, अभी देखिए आपको वीडियो भेज रहा है कि हमारे देखिए बच्चों को मार दे रहा है, ये मार दे रहा है। वो बच्चों को वो लोग नहीं मार रहा है, बल्कि यही लोग मार रहा है, और फिर इल्जाम लगा दे रहा है कि देखिए वो लोग मार रहा है, ताकि दुनिया में हाईलाइट हो जाए कि ये आतंकवादी संगठन है, ताकि उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। उसके आड़ में फिर आप वहाँ पे हमला कीजिएगा और उसका एरिया को छीन लीजिएगा। तो वहाँ रिसोर्सेज क्या है वहाँ जमीन का, मतलब क्या फायदा वहाँ पर? वो गढ़ बनाना चाहता है वहाँ पे, अरबों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो अरब लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो फिर उसको अरब वाले को तो फायदा नुकसान है ना। अकल रहता तो वो लोग थोड़ी नहीं करता, वो लोग तो अयाशी में डूबा हुआ, उसको क्या समझ में आ रहा। अच्छा, मेन तो बात ये है ना, उसके पास तेल है, लेकिन तेल निकालना, तेल का ये करना, सारा ये करना कौन संभालता है? उसके वर्ष में कौन क्या करता है? मैनेजमेंट देता है उसको, तब तो मैनेजमेंट ये सिक्योरिटी देता है। हाँ, टेक्नोलॉजी, मशीन, जो इक्विपमेंट है जिससे निकलता है सारा चीज, प्रोवाइड कौन कर रहा है उसको? यही लोग कर रहा है ना। ये सब खेल है। ये तो अयाची जिंदगी जी रहे हैं, बड़ा बड़ा इस कार में घूम रहे हैं और प्लेन और ये वो, ये क्या उसके घर में बन रहा है क्या अरबों का?
मोहताज तो है उसका, है ना। ये है फैक्ट। यानी कि पूरा बात है जमीनी मुद्दा है, ये धर्म के नाम पे थोड़ा लड़ाया जा रहा है लोगों को उलझाने के लिए, वो तो ट्रैप करने बोल के ही लिए। रहा है कि मस्जिद को पकड़ रखा है बना के, एक तो मस्जिद बना रखी है जिसमें अब ताकि वो तफरका कर सके, और मोमिन मुसलमान तफरका है ना, लड़ाई झगड़ा है ना उसमें। अब वो आयत जो भेजे थे वो आयत तो बहुत उसी को इंडिकेट कर रहा है कि मस्जिद को आड़ में रख के और तफरका अपने आपस में कर रहे हैं और लड़ा रहे हैं। इतना सालों से मरवा रहा लोगों को। ठीक है, ये सब सीधा सीधी चीज है। अरबों को क्या है, अरबों को मौज मस्ती से फुर्सत थोड़ी ना है। सही बात है, उन लोग तो आराम से यहाँ से दुनिया भर का पैसा है। ठीक है, तेल का पैसा आ रहा है, दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा, बस ये लोग को माल मिल रहा है, ये सब करते रहिए। देख लीजिए ना दुबई का हालत, अयाशी, सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है ना। और क्या है, शेख लोग जो बड़ा बड़ा जो आप क्या सोच रहे हैं, वो लोग तो अपना मौज मस्ती कर ही रहा है, दिखावे के लिए। जो आम जनता है उसके लिए सारा कानून व्यवस्था है, और वो लोग पूरा मस्ती करता है बाहर जाके। उन लोगों का बच्चा अमेरिका, कनाडा और यूएस सब जाके आगे पढ़ता है और वहाँ पे ये करता है। ठीक है, तो उनसे उम्मीद मत रखिए कि जब वो कानून अल्लाह का निज़ाम को ही छोड़ दिया, रसूल का तरीका जो है, जब आप उसको फितरत से छेड़छाड़ कर लिए, जब उनको मना किया जा रहा है, तो मना किया जा रहा है, तो आपको अकल नहीं है। जब अल्लाह के रसूल सिंपल जिंदगी को, है ना, उसको प्रेफरेंस दिए, तरजीह दिए, प्रेफरेंस दिया, आपको मना किए कि अगर हमारे घर में 2 बिस्तर है, अगर तीसरा बिस्तर है वो कहाँ तुम्हारा गेस्ट के लिए, या चौथा बिस्तर शैतान है, तो आपको हदीसों से समझना, आप इतने बड़े हदीस को मानने वाले हैं, सलफ बोलते हैं, अहमदिया बोलते हैं उसको, और वह क्या बोलते हैं आपका सलफी है, ये है ना, तो क्या हो गया आपको? वो हदीसें कहाँ चले गई, कैसे चकाचौंध में डूब गया अरब। अगर वो हदीसों को मान रहा होता तो सिर्फ वो दुनिया वालों के लिए, दिखावा के लिए, दुनिया वाला वो हर जगह में एक तो फिरका बना दो, वो लोग अपना अपना आदमी को ले गुमराह करते रहेगा बैठ कर हदीसों में। ठीक है ना, आम आदमी को पूरा जिम्मा दे दो, धर्म बचाना है, आम आदमी को जिम्मा दे दो, अल्लाह को, अल्लाह की हिफाजत वो कर रहा है, की हिफाजत वो कर रहा है। देख रहा ना, ये सब लफड़ा है। मानता होता अगर अल्लाह के रसूल की बात को, तो इतना थोड़ी तरक्की के नाम पे इस तरह का बवाल मोल लेता। सही बात है। और इस कदर मतलब उलझा है उन लोगों का जिंदगी, मत पूछिए, बहुत ज्यादा। वही बोल रहे हैं, कुरान को ही फॉलो कर रहा हो तो ये कौम से सबक नहीं सीखता। जब आयत कह रहा है क्या तुम चल फिर के नहीं देखते हैं कैसा हुआ अंजाम उन लोगों का जो तुमसे पहले थे, ताकत में बढ़ गए थे, उन्होंने जमीन को उपजाया मैक्सिमम लेवल पे, उसके बाद हर चीज बनाया उन लोगों, अंजाम क्या हुआ उसका? नहीं। तो क्या रसूल का, अल्लाह का सुन्नत बदल जाएगा? वही तरीका कार रहेगा ना, शैतान का ही वही रहेगा, तुमने दुनिया का जिंदगी को तरजीह दिया। ठीक है, बेसिक चीज नहीं समझता आदमी की, तुम आदमी मत गिनो, नंबर ऑफ हेड क्यों गिन रहे हो? जब कुरान कह रहा है कि अक्सरियत गुमराह है, तो तुम कहाँ से अपने आप को बोल रहे हो कि हम 50 तक इतना हो जाएंगे उतना हो जाएंगे? सही बात तुम जितना भी हो जाओगे, तुम्हारे अंदर वही कुफ्र वो तुमसे करवाता रहेगा, तुम्हारा रूप बदल के क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, काफिर क्या है, तुमको पता ही नहीं है। जब पता होगा तब ना तुमसे रुकोगे, तुमको तो कुछ और बता दिया गया है। तो जब तुमको और बता दिया गया है तो तुम उसी में फंसे हुए हो। अब बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा जाहिलों का, अपने आप को स्कॉलर ये कहने वाले लोगों का बात मान के उसको अपना रब बना के बैठे हुए हो, जो कह रहा है मान रहे हो, जिससे बोल रहा है कर रहे हो, जो नहीं बोल रहा नहीं रुक जा रहे हो, है ना। तो तुम तो कुफ्र कर ही रहे हो, और बात मान लो किसी और का, खाली नाम वो अल्लाह रसूल का लेगा, है ना। कोई पीर मुरीदी में डूबा हुआ है, कोई कुछ में डूबा हुआ है, कोई दुनियावी जिंदगी में डूबा के रखा हुआ है, किसी को तो दुनियादारी से ही अलग कर दिया है कोई फिरका कि कुछ करो ही मत बस। उसमें वही जो वीडियो भेजे थे ना आपको, उसमें ये चीज बोला है
कि आप जो चीज करते हो, जो भी अमाल करते हो, जो भी पूजा करते हो, जो भी कुछ करते हो, ये किस लिए करते हो, किसके लिए करते हो? ये इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है भगवान को। भगवान को थोड़ा सा भी आपका ये अमाल से फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, किस चीज से फर्क पड़ेगा? आप बताओ। वो मुझमें अच्छा बात बोलता है, जो आपको भेजे ना वीडियो, कुछ दुनियावी एतबार से सारी चीज मोटिवेट करता है, लेकिन इसमें कुछ हद तक हकीकत बात बोला है। ये मान लीजिए हम स्टेट का मालिक है, हम हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या दरकार है? वो क्या है ना कि देखिए, आपका जो काम है अब्द के माने गुलाम के होता है, नौकरी के होता है। जब वो आप तमाम जो जानदार है जमीन और आसमान में, अल्लाह उसको बोल रहा है कि ये तमाम चीज मेरा सजदा करते हैं, मुझे सजदा करते हैं, है ना? तो मेरी इबादत करते हैं, तो वही इबादत जितने भी आसमान और जमीन में जितने भी शय हैं, सब तभी नहीं इबादत कर रहा। सब तस्बीह पढ़ते हैं, जितने भी आसमान जमीन में। तो बोल रहा है इबादत कर रहे हैं, वो तो अब्द से इबादत है। वो भी अब्द है, तुम भी अब्द हो, तो तुम एक तरीकेकार बनाए हुए हो, और वो क्या तरीकेकार बनाया हुआ है कि उसके यहाँ 20 रकात है, 30 रकात है, 40 रकात है, 50 रकात है, पूजा है कि नारियल फोड़ना है कि क्या करना, बताओ तुम उसको। वो क्या कर रहा है ऐसा जो वो फिर भी तुमसे बेहतर अब्द है? अल्लाह उसको बोल रहा है तमाम के तमाम जो भी है वो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। नहीं, तमाम के तमाम इंसानों को नहीं बोल रहा है कि अल्लाह को सजदा कर, इंसानों को नहीं बोल रहा, सही बात है। सबको बोल रहा है, उसका गारंटी ले रहा। तुम देखते हो दुनिया में कि ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा लोग स्पेशल, जो तुमको दिखाई दे कि हाँ भाई ऐसा कर रहा। सही बात है। इसे इतना लॉजिक, इतनी सारी सिंपल सी बात लोग समझ में नहीं आती है। जो लिखा हुआ एकदम सामने पानी की तरह दिख रहा है कि अल्लाह ने जब बोला है कि जितने भी आसमान और जमीन में जितने भी शय हैं, शय मतलब जितना भी, वो सब की सब अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। तो क्या कर रहा है, क्या इबादत कर रहा है, क्या करता होगा? क्या जानवर क्या मस्जिद में मस्जिद बनाता है, मंदिर बनाता है? क्या वो गिरजा पे जाता है? क्या वो पूजा करता है, पाठ करता है? क्या करता है आखिर? उसको सबको बोला है ना। कोई पार्टिकुलर कोई मैन को नहीं बोल रहा है, कोई वुमेन को नहीं बोल रहा है, कोई भी चीज को नहीं बोल रहा है, वो तो शय को पूरा बोल रहा है। मखलूक जितने भी मखलूक है सब अल्लाह की इबादत करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। हेलो, हाँ थोड़ा हम जा रहे हैं, ठीक है, बच्चा लोग के साथ अभी। ठीक है, देखते कल टाइम मिले तो कॉल करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। बाहर जा रहे हैं क्या? नहीं, घर में ही। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है।